काका, जी मैम साहब। हम कुछ दिनों के लिए रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जा रहे हैं, तो आप एक काम करो, तब तक के लिए आप अपने गांव हो आओ। क्या गांव? अरे मैम साहब, मैं गांव जाकर क्या करूँगा? मुझे यहीं रहने देते। 2-4 दिन की तो बात है। घर की साफ सफाई भी करता रहूँगा और देखभाल भी करता रहूँगा। अरे आप गांव के नाम से इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप भी हो आइए अपने घर, बच्चों से मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ काका, आपको वैसे भी बहुत टाइम हो गया अपने घर गए हुए, आपको भी तो बच्चों की याद आती होगी ना। 1 मिनट रुको। वैसे ये लीजिए काका, ये कुछ पैसे हैं, ये रखिए और हमारे साथ ही चलिए। ठीक है मैम साहब, जब आप कह ही रहे हैं तो चलता हूँ गाँव। काका, आप हमारे साथ चलो, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं चला जाऊँगा, आप जाओ। अरे कोई नहीं चाचा, चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। मैं चला जाऊँगा साहब, निकल जाऊँगा मैं, आप जाइए। चलो ठीक है चाचा, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं क्या करूं? अब मैं गांव तो जा नहीं सकता। अब 2-4 दिन की तो बात है, क्यों नहीं ऐसे करता हूं, घर के गेटन पे लेट जाता हूं। घर की निगरानी भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। ये ठीक रहेगा। वो बेटा, मेरा फोन है क्या तेरे पास? नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो नहीं है। मुझे लगता है शायद अंदर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं ले आती हूँ ना। बेटा चाबी देना। ये लो। बस अभी आए। अरे ये इतनी जल्दी हमारे दरवाजे के बाहर कौन सो गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर लेटने की? इसे तो मैं बताती हूँ। उठो भाई, अरे कौन है, उठो। मालकिन आप तो शादी में गए थे। अरे वो सब छोड़िए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो हमने गांव में जाने के लिए बोला था ना, फिर आप यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हुए थे? गांव क्यों नहीं गए? मालकिन, कौन सा काम, कैसा काम? मेरा कोई काम वाम नहीं है, मेरे कोई बहू बेटा नहीं है। किससे मिलने जाता काम? वो बहू बेटा जिन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, इतना काबिलियत बनाया कि मेरी सेवा करेगा बुढ़ापे में, और बहू के कहने पर 1 मिनट में घर से निकाल दिया। मालकिन,
मैं उस गांव नहीं जाऊंगा, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा गांव, मैं यही रहूंगा। मालकिन मुझे माफ कर दो। अरे इतना कुछ हो गया तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर आप हमें बताते तो हम आपको चाबी देकर जाते। आपको इस तरह से यहाँ जमीन पर सोने की कोई जरूरत नहीं थी। आप हमारे घर में इतने सालों से रहते हैं तो आराम से घर में रहते। तो मैंने सोचा मालकिन अब शादी में गए 2-4 दिन की बात है, क्यों नहीं यहीं लेट जाता हूँ, घर की निगरानी भी हो जाएगी, देखभाल, और मेरा टाइम भी कट जाएगा। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करिए और परेशान भी मत होइए। एक काम करो, ये लो चाबी और दरवाजा खोलो, अंदर चलते हैं। जी मालकिन। हेलो। हाँ मासी, बस हम घर से निकल लिए हैं। वो मम्मी का फोन रह गया था ऊपर, मम्मी फोन लेने गई है। बस जैसे ही नीचे आती है हम घर से निकल लेते हैं अभी। हाँ ठीक है। रिद्धि, मम्मी ने बहुत टाइम लगा दिया, पता नहीं कहाँ रहेगी। तू 1 मिनट रुक, मैं देख के आता हूँ। 1 मिनट, मैं भी चलती हूँ ना साथ में, मुझे प्यास लग रही, मैं पानी भी पी लूंगी। चलो चलते हैं। ये लीजिए, आप पहले पानी पी लो। माँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम इतनी देर से आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। और काका आप अभी तक घर नहीं गए? वो बेटा, इनकी कुछ मजबूरी थी इसलिए ये गाँव नहीं गए। माँ ऐसी क्या मजबूरी थी? हमने तो इन्हें पैसे भी दिए थे ना घर जाने के लिए, तो ऐसी क्या मजबूरी होगी कि अपने घर नहीं गए? वो बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल गांव में इनके बहू बेटे के सिवाय और कोई भी नहीं है, और इन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, पाला पोसा, और फिर उसकी शादी कर दी। और शादी के बाद उसी बेटे ने बहू की बातों में आकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर इस घर के अलावा इनका कोई भी घर नहीं है, तो भला ये कहाँ जाते? अरे जब मैं ऊपर आई तो ये दरवाजे के बाहर नीचे फर्श पर सो रहे थे। अब तुम ही बताओ, ऐसे में इतने दिन अगर दरवाजे पर ही सोते रहते तो इनकी तबीयत खराब हो जाती, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। काका, आप दरवाजे के बाहर सो रहे थे, पर क्यों? आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैम साहब, मैंने बताने की बहुत कोशिश की पर आप समझ ही नहीं पाए। समझ नहीं पाए? अरे काका, अगर हम नहीं समझ पाए थे तो आप हमें सीधा सीधा आके बताते ना। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो हम थे ना आपके लिए, हम आपकी बात समझते। काका, क्या हो गया अगर आपके बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। पर शायद आप हमें अपने बच्चे मानते नहीं हो। अगर आप मानते होते तो इतनी बड़ी बात हमसे छुपाते नहीं। और काका, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है। हमने हमेशा आपको पिता का दर्जा दिया है और आपने हमसे ही बात छुपाई। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको इस घर में रहना था तो हमें बताते ना, हम आपको चाबी दे के जाते। और ये घर आपका ही है काका, आप जितना टाइम चाहे यहाँ रह सकते हैं। देखिए, आप इस घर में सबसे बड़े हैं और हम सबके दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप इस तरह से दरवाजे पर सोएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं और आपके प्रति हम सब का भी तो कोई फर्ज बनता है ना, तो आपको ऐसे बाहर सोने की जरूरत नहीं है। वाह मालकिन वाह, कितने अच्छे विचार है आप में, कितने अच्छे संस्कार दिए अपने बहू को, कितने अच्छे बहू बेटा आपके। मालकिन, एक मेरे बहू बेटे जिन्होंने मेरे को 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दिया, बहू के कहने पर मेरे को बेटे ने धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उस घर नहीं जाऊंगा मैम साहब। मालकिन, मैं यही रहूंगा हमेशा। आज से मैम साहब ही मेरे बच्चे हैं, साहब ही मेरे बेटे हैं,
सब कुछ, यही मेरा परिवार है। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यही रहूंगा मालकिन। चाचा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना ये घर हमारा है ना उतना ये घर आपका भी है। और चाचा ऐसी बात हो गई थी तो कम से कम मुझे तो बता देते, मैं आपके बेटे जैसा हूं ना। आप चिंता मत करो, आप कहीं मत जाओ, अभी हम शादी में जा रहे हैं, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है काका, अपना ध्यान रखना, हम निकल रहे हैं। जी मेम साहब। चलिए। हे भगवान, इन बच्चों को हमेशा खुश रखे, बस यही दुआ हमारी।